तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की डिश के बारे में जो स्वाद और सेहत का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिंधी कढ़ी की। चलिए, इसे बनाना सीखते हैं। देखिए, ये जो बात है ना, ये बिल्कुल पते की बात है। हर घर की कहानी है कि बच्चे सब्जियां खाने में कितना नाटक करते हैं ना। तो ये जो सिंधी कढ़ी है, ये उस मुश्किल का एक बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट जवाब है। तो आखिर ये डिश इतनी खास है क्यों? जवाब है कि ये एक स्वादिष्ट समाधान है। मतलब ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं, ये एक ऐसा तरीका है जिससे सेहत और स्वाद दोनों एक साथ प्लेट में आ जाते हैं, वो भी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। और पता है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें सब्जियों को छिपाने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि उन्हें इतने बढ़िया ढंग से पकाया जाता है कि हर कोई, बड़े हो या बच्चे, इसे मजे लेकर खाते हैं। सच में, स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन संगम है ये। तो चलिए अब सीधा चलते हैं किचन में और देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। देखिए, जैसे किसी भी अच्छी बिल्डिंग की नींव मजबूत होनी चाहिए ना, ठीक वैसे ही इस कढ़ी का बेस यानी उसका आधार एकदम परफेक्ट होना चाहिए। वही तो इसके सारे स्वाद की जड़ है। शुरुआत बहुत ही आसान है। पैन में थोड़ा तेल गरम किया, उसमें गया थोड़ा जीरा और राई, और फिर आता है इस कढ़ी का असली हीरो, बेसन। और हाँ, ये जो स्टेप है ना, ये सबसे सबसे जरूरी है। बेसन को बिल्कुल एकदम धीमी आंच पर भुनना है। यही वो ट्रिक है जिससे बेसन का कच्चापन जाता है और वो एक सौंधी सी भुनी हुई खुशबू आने लगती है, जो इस कढ़ी की पहचान है। और हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसका रंग हल्का सुनहरा भूरा, मतलब लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही किचन में वो भुने हुए बेसन की महक फैलने लगे ना, बस समझ जाइए कि हमारा बेस अगले स्टेप के लिए तैयार है। अच्छा, बेसन तो भुन गया, अब क्या? अब इसमें जाएगा ढेर सारा कड़ी पत्ता और थोड़ा कटा हुआ अदरक। और फिर इस भुने हुए मिक्सचर को एक बढ़िया सा लिक्विड बेस देने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। मसालों की बात करें तो कोई खास तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल। थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़रा सी हल्दी और नमक तो भाई स्वाद के हिसाब से ही जाएगा। साथ में कुछ कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, एक हल्के तीखेपन के लिए। इन मसालों के बाद अब बारी है एक ऐसी चीज की जो इस कढ़ी में एक ताजगी और हल्का सा खट्टापन लाएगी, और वो है फ्रेश टमाटर की प्यूरी। इससे स्वाद एकदम खिल उठता है। तो हमारा कढ़ी का बेस यानी कैनवस अब तैयार है। अब वक्त है इसमें रंग भरने का। तो अगला कदम है इसमें सब्जियों को डालना, जो असल में इस डिश का दिल है। और इसमें सब्जियों की वैरायटी तो देखिए, आलू है, शेवगा यानी ड्रमस्टिक्स हैं, गवार है और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले कढ़ी में आलू, शेवगा और गवार को डाला जाता है, और इन्हें तब तक पकाया जाता है जब तक आलू नरम ना हो जाएं। आलू का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर सब्जी को पकने में अलग अलग टाइम लगता है। तो हमें यह पक्का करना होता है कि जो सब्जियां ज़्यादा टाइम लेती हैं वो पहले अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ सब्जियां डालने का एक तरीका है, 2 स्टेज में। आलू, शेवगा और गवार कढ़ी के साथ ही पकते हैं ताकि उनके फ्लेवर्स कढ़ी में अच्छे से मिल जाएं। वहीं दूसरी तरफ फ्राइड भिंडी और फ्राइड बैंगन को बाद में डाला जाता है। इससे होता यह है कि वो अपना क्रंच और शेप बनाए रखते हैं। वाह, क्या खुशबू आने लगी है! कढ़ी लगभग तैयार है, पर अभी फाइनल टच बाकी है। वो आखिरी कदम जो इस डिश को एक नॉर्मल कढ़ी थे एक यादगार डिश बना देगा। और अब आता है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो सिंधी कढ़ी को उसका सिग्नेचर खट्टा मीठा स्वाद देता है। जी हां, थोड़ा सा इमली का पल्प। ये डालते ही स्वाद में जैसे एक नई जान आ जाती है। तो बस जैसे ही लगे कि सारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं, कढ़ी को 1-2 उबाल और देने हैं। यही वो पल है जब सारे स्वाद, सारी खुशबू और सारे टेक्सचर एक साथ मिलकर कुछ कमाल का बना देते हैं। जैसा कि इसे बनाने वाले ने कहा है, मेरी तो बहुत फेवरेट है और आई एम श्योर आज के बाद आपकी भी बन जाएगी। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक ऐसा स्वाद है जो एक बार चखने के बाद हमेशा के लिए याद रह जाता है। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है, स्वाद और सेहत का इतना जबरदस्त बैलेंस आखिर बनता कैसे है? शायद इसका जवाब हर चीज को प्यार से पकाने में और सही तरीके से बनाने में छिपा है। तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और खुद देखिए कि ये घर में सबकी फेवरेट बनती है या नहीं।